बनाना खूब बनाइए, हम खूब चंदा देंगे, पर किसी मस्जिद को तोड़ करके या किसी राष्ट्रीय धरोहर को छेड़छाड़ करके ताजमहल ताजमहल रहेगा, ज्ञान व्यापी रहेगी, ईदगाह रहेगी। ये सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मोहब्बत की निशानी ताजमहल को मंदिर बनाए जाने पर भड़के संत युवराज। केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली पर शासित अरविंद केजरीवाल की सरकार और अंधभक्तों पर दिया बड़ा बयान। मौजूदा हालात और उस पर हो रही हिंदू मुस्लिम की राजनीति, क्या कुछ कहा संत युवराज ने, आप खुद ही सुनिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 2014 के बाद में ये प्रोपगंडा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। विकास के मुद्दे हैं नहीं, महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी आखिरकार करें भी तो करें क्या? बस हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं। रहा ताजमहल की बात, अब देश का स्वाभिमान है। और मैं ये कह रहा हूँ, विश्व की सबसे बड़ी धरोहर हमारे पास में है ताजमहल, और ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है। हमारा आधे से ज्यादा जो कि विदेश से जो धन आता है, मंदिर तोड़ के बनवाया गया था ना, ये कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पागलपन की बात है। मंदिर बनाना है तो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर मंदिर बना लीजिए, विशाल मंदिर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम चेंज करेंगे ना फिर ताजमहल का? नहीं, ताजमहल का कौन नाम चेंज कर सकता है? ताजमहल की तरफ उंगली उठा करके तो देखो। ये कहना बात अलग है, जब तक कोई लोग क्रियान्वित नहीं होते हैं तब तक मैं चुप रहता हूँ, और जब क्रियान्वित हो जाते हैं तो भगा के दौड़ा करके मारता हूँ। राज ठाकरे के साथ क्या हुआ? राज ठाकरे हनुमान चालीसा करना शुरू किया और हमने जब उसको कहा लताड़ा, उसके बाद में चुप हो गए। तो कितने लाउड स्पीकर उतरवा भी तो दिए उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ, लाउड स्पीकर उतरवाने की हिम्मत क्या है? उन्होंने ये कहा था हर अजान को बंद कराएंगे, हर मस्जिद के सामने, और जो कि हम हनुमान चालीसा उस समय गाएंगे जब जो कि अजान होगी। जिस पर भी गए उनको पुलिस के द्वारा पकड़ाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब यदि वो अयोध्या के अंतर्गत में किसी भी मस्जिद के सामने अजान के समय हनुमान चालीसा पढ़ के तो दिखा दें। उत्तर प्रदेश और बिहार राज ठाकरे को भूला नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते, हम भी मौके का जो कि समय देख रहे हैं, और ये समय आया है। यदि दम है तो अयोध्या में आ, दम है तो दिल्ली में आ। यदि तू मुंबई का डॉन है तो हम भी दिल्ली के डॉन तो नहीं है, परंतु तुमसे कम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप खुद ही हिंदू सेना चलाते हैं और आप भी हिंदू संगठनों का विरोध करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरी हिंदू सेना ने इनको मार के भगाया है, इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू सेना ने जब भी गलत किया है मुसलमानों के लिए, तो मैंने सेकुलरिज्म का काम किया, हिंदू सेना के अध्यक्षों को बदल दिया है। और इस समय हिंदू सेना के अध्यक्ष राकेश यादव हैं, जो कि दिल्ली के पास से हैं, नोएडा से हैं। राकेश यादव जी हिंदू सेना के अध्यक्ष, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मुसलमान को व्यवधानित करेगा, अजान को व्यवधानित करेगा, ताजमहल को जो कि तुड़वाने की बात कहेगा, मंदिर में तब्दील कराने की बात कहेगा, कुतुब मीनार को विष्णु मंदिर की बात कहेगा, हिंदू सेना दौड़ा करके मारेगी, उनको पटक करके मारेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनजागृति पार्टी का उनके लिए साथ होगा, और सबसे आगे मैं होऊंगा, क्योंकि ये देश की फिजा खराब कर रहे हैं। अरे मंदिर बनाना खूब बनाइए, हम खूब चंदा देंगे, पर किसी मस्जिद को तोड़ करके या किसी राष्ट्रीय धरोहर को छेड़छाड़ करके ऐसा करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा ये युवराज, ये बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा देश। मैं ये कहना चाहता हूं, देश के अंतर्गत में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और देश के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ है ऐसे लोगों से जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आप रोजगार की बात कीजिए, आप महंगाई को कम करने की बात कीजिए। अब भी मेरी मांगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, गैस सिलेंडर 250 रुपए का कीजिए, तुमने कहा था 35 रुपए का डीजल और पेट्रोल कीजिए वाणिज्य वाहनों के लिए और कृषि के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, रामदेव ने कहा था ना, ये तो रामदेव ने कहा तो काम करना चाहिए ना, इसीलिए तो वोट दी थी। और गाय का मांस बंद करिए, और मोदी जी स्वीकार करो कि वो गाय का मांस विदेश भेजते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, सुरक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करो। ये व्यर्थ की बातें करते हैं और इन पर एक भी काम नहीं होगा। ये बीजेपी वाले थोड़ी कर रहे हैं, मोदी जी के थोड़ी ऑफिशियल बयान आते हैं, इस पे हिंदू संगठन वाले हैं। ये मोदी जी की स्क्रिप्ट बनी हुई है, सब काम मोदी जी कर रहे हैं और दूसरा नहीं करता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोगों के लिए
लिए कि तू नहीं बोलता, तेरा यार बोलता है। ये हिंदू संगठन नहीं बोल रहे, मोदी बैठ करके बोल रहा है, प्रधानमंत्री का पद बैठ के बोल रहा है। मैं ये मोदी जी को जानता हूँ, 3 साल भिक्षावृत्ति करके मोदी जी को खिलाया है। मोदी जी को ऊपर एहसान है हमारा। एक भी दिन 3 साल में भिक्षावृत्ति नहीं करने दी उनको मैंने। और जब भी पब्लिक उनको मारने के लिए दौड़ी तो मैंने बचाया, नींबू के बगीचे के अंतर्गत मैंने छिपाया। मोदी जी को अच्छी प्रकार से याद होगा। 5 साल हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष गोरखपुर के रहे थे, जो कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है नाम? योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ठाकुर साहब को मैंने बताया किस किस प्रकार से करना चाहिए। योगी नहीं है, महात्मा नहीं है, वो तो ठाकुर है। वो तो ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति करते हैं। 70,000 ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर दिया। शर्म आनी चाहिए इनके लिए मुख्यमंत्री के नाम पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ताजमहल रहेगा, कुतुब मीनार रहेगा, हिंदू भी रहेंगे यहाँ, मुसलमान भी रहेंगे। हमारा देश एक सेकुलर रीजन का देश है और ये अम्बेडकरवादी ही देश रहेगा। आपको हिंदुत्व से प्यार नहीं है क्या? मंदिर से प्यार नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ खूब प्यार है। मैंने मंदिर बनाया है, ये कोई मंदिर बनाए हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। मैं सनातनी हूँ, भागवत कथा करता हूँ और भागवत का पैसा जो भी आता है गौरक्षा आंदोलन में लगाता हूँ। गौ का मांस बिकना बंद होना चाहिए, गौशालाएं बननी चाहिए, गौरक्षा होनी चाहिए। मैं कट्टर सनातनी हूँ। मैं वैदिक धर्म को पालन करने वाला हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं हम किसी दूसरे धर्म के लिए टीका टिप्पणी करें या किसी को भी हम सब जो कि जाति या जो कि धर्म संबोधित शब्द कह करके उनको अपमानित करें। करिए, देश हम सबका है, हमारा भाईचारा। यहाँ ईद हिंदू मनाते हैं और दिवाली मुसलमान मनाते हैं। हम उस देश की जो कि स्थापना कर रहे हैं। नहीं तो ध्यान रखना मोदी जी, ये इसी रास्ते पर लंका चला था जिस पर देश के 2 व्यक्ति अवसाप हैं, मोदी जी और केजरीवाल। कोई फ्री का माल देने की बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है। एक दिन वो होगा, वहां के प्रधानमंत्री का घर चला दिया गया है, वहां पर लोगों को, मंत्रियों को पीट पीट के मारा है, दौड़ा के मारा है। कहीं वो हालात पैदा ना हो जाएं, इसे मोदी जी मैं प्रार्थना करूंगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति को छोड़ो, 250 रुपए का सिलेंडर करो, 35 रुपए का डीजल कीजिए आप कृषि के लिए और वाणिज्य वाहनों के लिए। और दूसरा मैं ये कहूंगा, गौ मांस की बिक्री बंद कीजिए और दूसरे रोजगार लोगों को दीजिए। अच्छे काम करो मोदी जी, अच्छे काम करिए। आपको लग रहा है कि मोदी जी को दौड़ा के कोई मार पाएगा? नंबर 1 नेता बताए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, दौड़ा के मारने का मतलब नहीं डंडा लेकर के पीछे से दौड़ा के मारे, विरोध करेगा वहां तो गलत किया। मैं विरोध कर रहा हूँ, सबसे पहला मैं हूँ विरोधी मोदी जी का। थोड़ी कर रही है जनता, वापस सत्ता में ला रही है। आज 65% जनता मोदी जी का विरोध करती है। उनको महंगाई को कौन चाहता है जनता में से बताइए? बेरोजगारी को कौन चाहता है बताइए? हिंदू मुसलमान की लड़ाई कौन चाहता है बताइए? है तो कुछ लोग कहते हैं 1,000 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम खरीदेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कुछ नहीं, ये केवल चंद लोग हैं और वो लोग भी चाहते, वो भी घर पर फ्री का माल लेना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को वो गाली देते हैं, उनकी पत्नियां गाली देती हैं। आज देश के हालात बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, आदमी अच्छी प्रकार से ना खा सकता है ना पी सकता है। मोदी जी को सब गालियां दे रहे हैं, सब कोस रहे हैं। मोदी जी के हिटलर शाही के सामने कोई नहीं बोलता, केवल मैं बोलता हूं देश में मोदी जी के सामने। क्यों बोलता हूं? मैं 3 साल भिक्षावृत्ति करके खिलाई है मोदी जी को। मोदी जी पर मेरा एहसान है, मोदी जी का हम पर कोई एहसान नहीं। आजादी दे रखी है कि कुछ भी आरोप लगा देते हैं आप प्रधानमंत्री पे और मुख्यमंत्री पे, फिर भी आप उनका विरोध। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार बोल के तो मोदी जी दिखाएं कि वो गाय का मांस विदेश नहीं बेचते। 50 कट्टी घर के मालिक कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, 50, और वो बताएंगे कि बीफ व्यापार आज मोदी जी के जमाने में भी होता है। हर जनता जानती है। गंगाजली हाथ में लेकर के कोई भी हिंदू कह दे, कोई भी साधु संत कह दे, कोई भी शंकराचार्य कह दे, क्या गाय का मांस विदेश नहीं जाता है? क्या आसाम में, तमिलनाडु में, बंगाल में, इन सभी के अंतर्गत में क्या गाय का मांस नहीं बिकता है? गाय का मांस बिकता है, बोर्ड लगा करके बिकता है। इसकी जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री की है, मोदी जी की है। मैं ये कहना चाहूंगा मोदी जी आप फेल हो गए, या तो मेरी 4-5 शर्तों को मान लीजिए, नहीं तो हालात लंका की तरह हो जाएंगे भारत के भी। ये आपके हाथ में ये पट्टी नजर आ रही है, ये कुछ हमने वीडियोस भी आपकी देखी है, कोई हमला हुआ था आपके ऊपर। मोदी जी ने कराया हमला, अपने लोगों को भेजा। आप इतने बड़े बड़े आरोप प्रधानमंत्री पे लगा देते हैं, उनके पास यही काम है क्या? मोदी जी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे ऊपर जो कि किसी प्रकार से हमला करा सके। अपने RSS के लोगों को, भाजपा के लोगों को भेजा और